इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। 15,000 रुपये व्यक्ति कमाता था और उसमें भी बचाता था महीने की 300-400 रुपये बचा करके उसने 3600 रुपये क्या कर दिए थे, इकट्ठे किए थे। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, 1 रुपया भी अगर आप दे सको ना, देने की तमन्ना रखना, लेने की इच्छा मत रखना। अगर लेना है तो आप अपने बाहुबल से कमाओ, पसीना गिराओ, मेहनत करके तकदीर का कमाओ, लेकिन जिंदगी में कभी हाथ फैलाने का काम मत करना। एक बार याद रख लो, जिस व्यक्ति ने हाथ फैलाने का काम कर दिया, शायद वो व्यक्ति हमेशा के लिए साधर्मिक बन जाएगा, हमेशा के लिए हाथ फैलाएगा, हमेशा उसकी मांगने की इच्छा होगी। एक बार रास्ता अगर आपने देख लिया, मांगने का रास्ता अगर देख लिया आपने, तो शायद वो मामला सेट नहीं हो पाएगा। किसी साधर्मिक को याचक मत बनाना, किसी साधर्मिक को दुखी मत बनाना, उसको अपने पैर पर खड़े करने की कोशिश करना, अपने पैर पर खड़े रहने की प्रक्रिया करवाना, उसको मदद भी करना हो तो व्यापार में मदद करना, कपड़ों में मदद करना, इस प्रकार से मदद करना कि वो याचक न बने, वो कहीं बेचारा न बने, कहीं वो लोगों के सामने हाथ न फैलावे। एक बार हाथ फैलाने की अगर आदत गिर जाती है व्यक्ति की, तो कभी भी व्यक्ति वो संभल नहीं सकता है। पुण्यशालियों, इस कर्तव्य को समझने के बाद में हम तीसरे नंबर के कर्तव्य पर आ रहे हैं। नाम है उसका क्षमापना। एक बार हम सबको क्षमापना का उच्चारण करना है। बोलो क्षमापना। पर्वाणि सन्तु प्रोक्तानि बहुनि सृजिनागमे पर्युषणासमं नान्यत् कर्मणा मर्म भेद कृत। शास्त्र ये बोल रहा है कि समूचे संसार के अंदर जैन धर्म में सबसे बड़ा अगर कोई त्योहार है, सबसे बड़ा अगर कोई पर्व है और सबसे बड़ी अगर प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया महावीर जन्म कल्याणक नहीं है, पार्श्वनाथ कल्याणक नहीं है, पौष दशमी नहीं है, मौन एकादशी नहीं है, नौपत की ओली भी नहीं है, चातुर्मासिक चतुर्दशी भी नहीं है, दीपावली भी नहीं है, अक्षय तृतीया भी नहीं है, चैत्री पूनम, कार्तिक पूनम आदि भी नहीं है। बताओ, सबसे बड़ा जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? बोलो। पर्युषणा महापर्व। उस पर्युषणा महापर्व का आज प्रथम दिन, उस प्रथम दिन के अंदर शास्त्र को सुनने का एक अजब गजब का अवसर। और शास्त्र के अंदर पहले नंबर में हमारी प्रवर्तन की बात उत्तम रत्न ने करी। हमारी प्रवर्तन का मतलब होता है कि जीवों की दया, जीवों की पालना, जीवों की रक्षा, खुद रक्षा करे, औरों को भी जीवों की पालना करावे, खुद भी व्यक्ति जीवों के लिए बचाव की करने की प्रक्रिया करे और औरों को भी बचाव करवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ावे। पुण्यशालियों, जीव दया हमारी प्रवर्तन कुमारपाल राजा ने किया था, सम्राट अकबर ने किया था, पेथर शाह मंत्री ने किया था, वस्तुपाल और तेजपाल ने किया था। हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे महान पुण्यशाली हुए जिन्होंने जीव दया का पालन खुद करवाया किया था और औरों से करवाया था। आप 8 दिन तक हिंसक प्रवृत्ति नहीं करें,
व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस में ऐसी प्रवृत्ति नहीं करें जिन प्रवृत्तियों से आपको बड़ा खेद हो या जीवों की हिंसा हो। पुण्यशालियों, एक और महत्वपूर्ण बात जो हम लोग समझ रहे हैं उसका नाम है साधर्मिक भक्ति, जिसके बारे में हम लोगों ने सुना। पर हमारी प्रवर्तन की जो बात थोड़ी सी मैं और आगे लूँगा, हमारी प्रवर्तन जीव दया का पालन करना, जीव दया की प्रवृत्ति करना, जीव दया का कार्य करना। पुण्यशालियों, अभी मुझे पता चला, अभी मुझे मालूम पड़ा कि हमारे अर्बुद गिरिराज पिपली बाजार उपाश्रय के अंदर ऊपर जीवों की दया करने के लिए अद्भुत जुवार का, बाजरे का वहाँ पर एक दान लिया जाता है। 1000 रुपये का एक बोरा। हाँ भैया, 1000 रुपये का एक बोरा, और उस बोरे के अंतर्गत जीवों की दया होगी। पूरे साल भर में ये जीव दया होगी। पुण्यशालियों, जीव दया ये हमारा प्राण है। जीव दया ये हमारी एक अद्भुत अनूठी एक प्रक्रिया है। आज अगर एक शुरुआत अच्छी करो, एक 5 मिनट हम जीव दया की एक पानडी करेंगे। जो प्रथम दिन पानडी होती है उसमें जो आपकी प्रसन्नता हो वो लिखवाइए। बाकी काउंटर के ऊपर बड़े बड़े नाम यहाँ लिख लेंगे। बाकी जो काउंटर पर जो है अपने पीछे, उस काउंटर के ऊपर आप जीव दया में 1000 रुपया लिखवा करके उसके अंदर आप सहभागी बन सकते हैं। टाइम है नहीं अपने पास में। 5 कर्तव्यों में से अभी 2 कर्तव्य हुए हैं, क्षमापना, अट्ठम तप, चैत्य परिपाटी आदि सारे कर्तव्यों की प्रवृत्ति अभी करना है। चूँकि एक 5 मिनट का टाइम में ये जीव दया की पानडी करनी अनिवार्य है। एक 2 मिनट के लिए लोग उठ जाएंगे, सब लोग उठ जाएंगे। भैया टिप अभी करनी है कि जीव दया की जो टिप है वो अपन थोड़ा अंतराल की बात करेंगे। अभी अपन प्रवचन की धारा को अखंड रखते हैं। प्रवचन की जो सुंदरतम प्रवृत्ति है उस प्रवृत्तियों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पुण्यशालियों, अभी बात चल रही है क्षमापना की। इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर भयंकर बेर झेर बढ़े हुए हैं, आग लग रही है, बेर है, एक दूसरे को खत्म करने की चाह है, एक दूसरे को नष्ट करने की भावना है, एक दूसरे को समाप्त करने की तैयारी है। ऐसे समय में बस लड़ना, झगड़ना, षड्यंत्र करना, एक दूसरे को नीचे दिखाना। किसी स्थान पर मैंने ओली करवाई थी, नौपत जी की ओली थी। एक रूम में, बड़ा रूम था, एक रूम में 8 व्यक्ति रुके हुए थे। भिन्न भिन्न गांव के लोगों को उसमें रुका गया था। और 8 दिन में उन लोगों की इतनी समस्या हुई। एक एक रूम की बता रहा हूं, ये वह ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। 8 दिन में कम से कम 20 बार उनकी शिकायतें मेरे पास में आ गई। ये रूम वाले ऐसा कर रही, वो एक आके बोले, ये 2 व्यक्ति ऐसी हो गई। फिर सिंडिकेट बन गई, 3-3 जनों के 2-3 ग्रुप बन गए। 3 व्यक्ति अलग बोले, 4 व्यक्ति अलग बोले। लास्ट में समझौता ये हुआ कि सबको अलग अलग कर दो। भाई 9 दिन साथ में नहीं रह सकते हो, 8 दिन साथ में नहीं रह सकते हो। 8 दिन रहने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। दुनिया में इसकी कोई समस्या नहीं है। पुण्यशालियों, जंगल की एक सत्य घटना है, जंगल की एक सत्य घटना है। एक बार एक शेर और एक टाइगर, एक शेर और एक बाघ, दोनों खूंखार लड़ रहे थे। भयंकर विवाद चल रहा था। एक दूसरे को काटने, दौड़ने, कूटने, इन सारी प्रवृत्तियों के ऊपर दोनों खूंखार लड़ रहे थे। कभी शेर हारता, थोड़ी देर बाद बाघ हारता। शेर ने कहा कि भाई एक तुझसे बात करनी है। बाघ ने कहा कि मुझे मालूम थी, बाघ ने कहा कि मुझे मालूम थी कि तू हारने वाला है, इसलिए तू बात कर रहा है। बोले नहीं, हारने वाला नहीं हूं, वो बात बंद कर दे। लेकिन कौन जीतेगा ये नक्की नहीं है। 2 मिनट मेरी बात सुन ले। कि बोल कि अपन 3 घंटे से लड़ रहे हैं,
तू भी खूंजार हो गया, मैं भी खूंजार हो गया, तेरे अंग में से भी खून टपक रहा है, मेरे शरीर में से भी लहू बह रहा है। और सुन, अपने दोनों में से कोई भी मरे कोई भी जिंदा रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आसपास के जितने भी सियार, कौवे, कुत्ते और ऊपर की चील, गिद्ध, ये सब हमारा इंतजार कर रहे हैं कि ये कब लड़े, कब दो में से कोई एक मरे, और जैसे मरे हम क्या करें, इनको नोचें, हम इनको फाड़ें, हम इनको चिरें, हम इनको खत्म करें, हम इनको खा जाएं। शेर ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तेरे को लड़ना है तो लड़, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देख, लड़ने से फायदा केवल उन लोगों को होगा, अपना कोई फायदा नहीं होगा। पुण्यशालियों, पुण्यशालियों, बाघ को वो बात समझ में आ गई, शेर को भी वो बात समझ में आ गई। आपको समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो तो सही। शेर और बाघ दोनों समझ गए, बोले ठीक है यार, बिल्कुल बात सही है, अपन खून फोगट बहा रहे हैं, मजे तो ये लोग लेंगे, अपन मरेंगे, भोजन ये करेंगे, कौवे तैयार है, चील तैयार है, गिद्ध तैयार है, फबड़ी तैयार है, कुत्ते तैयार है, सियार नोचने के लिए तैयार है, हमको खत्म करने के लिए तैयार है। नहीं भैया, नहीं लड़ना है, चलो तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जा रहा हूं। एक पशु भी समझ गया, एक पशु भी समझ गया। हम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। आई। दो भाई थे, सगे भाई थे। एक भाई का कर्तव्य था, बड़ा भाई था, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था, दोनों भाई थे। दोनों भाइयों के बीच में करीबन 12 साल का अंतराल था। मां जल्दी मर गई थी, पिता भी थोड़े टाइम के बाद शांत हो गए थे। बड़े भाई ने छोटे भाई को बेटे के समान पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और पढ़ा लिखा करके उसकी शादी करी। वो कहीं नौकरी पे लग गया। घरवाली आई, उसकी जो पत्नी थी बड़े भाई की, उसने भी बेटे की तरह इसको रखा, पाला पोसा, बड़ा किया। बड़े भाई की पत्नी ने सोचा कि चलो अब छोटे भाई की बहू आ जाएगी तो मेरा काम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। वो सासू की तरह पेश आई। उसने कहा देख भाई, इतने साल तो मैंने खूब मेहनत करी, लेकिन अब जिम्मेदारी किसकी आ जाएगी, तेरी आ जाएगी। वो छोटी बहू ने सोचा कि मैंने शादी मेरे पति से करी, इनसे थोड़ी शादी करी है क्या, इनकी गुलामी मैं क्यों करूं, मैं मेरे पति की गुलाम हूं, मैं पति की सुनूंगा, मैं पति की बात मानूंगी, मैं पति के कपड़े धोऊंगी, मैं पति की सारी प्रवृत्ति करूंगी। ये कौन होते हैं, इनका मैं क्यों करूं, काय के लिए करूं इनका। और काम चालू, झगड़े चालू, भयंकर विवाद चालू। दोनों देरानी जेठानी लड़े, कहीं ना कहीं पति का इन्वॉल्व हो ही जाता है, चाहते हुए भी हो जाता है, न चाहते हुए भी हो जाता है। और मन के अंदर एक शंका का कीड़ा होता है। साहब, इस दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है ना, तो आपके मन में एक शंका है, आपके मन के अंदर एक संदेह है, और जहां आपके मन में संदेह आया, सारी दुनिया में उसका इलाज है, लेकिन संदेह का कोई इलाज नहीं है। बड़े भाई को यह लगा कि छोटा भाई उसकी पत्नी का पक्ष ले रहा है, छोटे भाई को यह लगा कि बड़ा भाई आंटी का पक्ष ले रहा है। दोनों के आपस के अंदर दूर हुए, दोनों के अंदर आपस के मतभेद चालू हुए। और एक बात याद रख लो, दीवार अगर है ना, दीवार, उस दीवार में एक तिराड़ अगर पड़ती है तो उस दीवार के अंदर वो तिराड़ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी। दीवार के ऊपर पड़ी हुई लकीर धीरे 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 बढ़ने का काम करेगी, और एक दिन संपूर्ण गिर जाएगी, संपूर्ण समाप्त हो जाएगी, संपूर्ण खत्म हो जाएगी। कोई बिरले लोग होते हैं जो जोड़ सकते हैं दीवारों को, बाकी एक बार दीवार में जो एक दरार पड़ी वो तोड़ने का काम करती है। दोनों भाइयों में झगड़े हुए, भयंकर झगड़े हुए। एक बार तो दोनों दिरानी जोठानी माराकुटी पर आ गई, दोनों भाई भी माराकुटी पर आ गए।
बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, कोई भी हिस्सा दिया नहीं, बोला कि कमाया मैं हूं, सब कुछ मैंने कराया, तूने करा क्या, चल निकल यहां से। छोटा भाई निकल गया। एक और बात बता दूं, इस दुनिया के अंदर समझाने वाले लोग होते हैं या झगड़ाने वाले लोग होते हैं? ज्यादा लोग कौन कैसे होते हैं बोलो? दोनों को मिलाने का काम करते हैं कि दोनों में को भड़काने का काम करते हैं? हाजी, मैंने ऐसे कई श्रावकों को देखा है, गुरु और शिष्य में कोई माथाबोड़ी हो जाए तो कुछ श्रावक चेले का पक्ष लेते हैं, गुरु जी आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनका नाम बोला, इनका नाम बोला, आपका नाम बोला नहीं, आपका ध्यान नहीं रखते हैं, ये गुरु जी बराबर नहीं है, दूसरे गुरु जी ढूंढ लो, चले जाओ यहां से। वो बेचारा शिष्य कच्ची समझ का मान लो, वो उसकी बातों में आ जाता है। कभी कभी कुछ गुरु भक्त गुरु को चढ़ाते हैं कि गुरु जी आपके बाकी सब शिष्य बराबर हैं, आपका ये चेला बराबर नहीं है, ये आपकी बात नहीं रखता है, ये आपकी अमान्य नहीं रखता है, ये आपकी सुनता नहीं है, ये आपके बारे में अच्छा नहीं बोलता है। इसको जरा दूर करो गुरुदेव, आपके ग्रुप में ये बराबर नहीं है, इसको हटाओ। और भक्तों की बात में आकर के गुरु भी अगर कोई ऐसा गलत डिसीजन ले ले, याद रख लो, कहीं तिराड़ पड़ती है, उसको जोड़ने की कोशिश करो। आज ये क्षमापना की बात मैं करने जा रहा हूं, क्षमापना पर्व की बात चल रही है, मिच्छामि दुक्कडम की बात चल रही है। इस दुनिया में कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता। आप सुलझाना नहीं चाहो, उसका कोई इलाज नहीं है। सोए हुए को जगाया जा सकता है साहब, सोने का नाटक करने वाले को कभी भी जगाया नहीं जा सकता है। जिसको सुलझाना है विवाद, वो 100% विवाद को सुलझा सकता है, लेकिन जिसकी इच्छा ही नहीं है सुलझाने की, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी सुलझने का काम नहीं कर सकता है। दोनों के परिवार थे, दोनों के दोस्त थे, दोनों की यारी दोस्ती थी, दोनों के ससुराल थे, विवाद बढ़ता गया। छोटे भाई के ससुराल वालों ने कहा कि एक काम करो, केस करो, इसकी अकेले की संपत्ति थोड़ी है, बाप की संपत्ति है। कोर्ट कचहरी में केस चालू हुए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुए, मारामारी के आरोप लगे। और एक बात समझ लो साहब, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। ये दो चीज ऐसी है कि जिसमें इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।